गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 के चैप्टर नंबर 1 मैथ्स के नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स कोई भी नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 64, तो इसमें 6 क्या है? एक डिजिट है। 4 भी क्या है? इसमें एक डिजिट है। मतलब जितने भी डिजिट्स होती है वो सारे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। आगे अपने देखेंगे पहले इस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। पहले इस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? मैंने एक डिजिट्स ली। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लास्ट से स्टार्ट करेंगे, वंस, उसके बाद टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मैंने एक एग्जांपल लिया, अपने को पूछा है कि इसको वर्ड्स में लिखना है। नंबर्स दे रखे हैं, अपने को इसको वर्ड्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडियन सिस्टम में अपने कोई भी डिजिट्स दे रखी है तो कोमास कैसे लगाएंगे? लास्ट 3 डिजिट्स को छोड़ के कोमा लगाते हैं, और बाकी अगर डिजिट्स बड़ी है तो 2 के गैप में कोमा लग जाते हैं। तो इसका वर्ड्स नेम क्या होगा? लास्ट से स्टार्ट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 मतलब 24,000, 24,000। आगे वंस, टेंस, 100, 861। ओके, इसका अपनों ने वर्ड्स नेम लिख दिया। आगे अपने देखेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ कोमास पीरियड। फॉर एग्जांपल लेंगे अपने 85240, ये वाला एग्जांपल लिया मैंने। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इंडियन सिस्टम से लास्ट 3 डिजिट्स को छोड़ के कोमा फिल करते हैं। तो लास्ट से देखें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 मीन्स 85,000। 85,000 वंस, टेंस, 100 में है 240। 240। नेक्स्ट, जैसे अपने को इसे खोल के लिखना हो तो अपने कैसे लिखेंगे? लास्ट से देखें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 है तो ये क्या हो जाएगा? 80,000। 80,000 8 के बाद कितनी जीरो आएगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 80,000 प्लस इसका देख लिया आपने। आगे 5 का, वंस, टेंस, 100, 1000, 5,000। 5,000 लिखेंगे तो कितनी जीरो आएगी? 5 के बाद 1 2 3, 3 जीरो, 5,000 हो गए। प्लस 2 का देखना है अपने को, वंस, टेंस, 100, 200 करना है तो 2 के बाद कितनी जीरो लगाएं अपने? 2 जीरो। प्लस आगे देखो 4 का, वंस, टेंस,
तो 4 के साथ 1 0 40, 4 के बाद कितनी जीरो आएगी 40 प्लस 0 का 0। अब अपने इन सब को ऐड करेंगे, इन सब को अपने ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास, ये इन सब को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा। ज़्यादातर अपने को क्या पूछा होता है, यही पूछा होगा कि अपने को इसका वर्ड्स नेम लिखना है। तो अपने लास्ट से देखेंगे 1s 10s 100,000 10,000, 10,000 मतलब 85,240। ओके, नेक्स्ट अपने देखेंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी डिजिट्स को खोल के लिखना है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ खोल के बताया है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, कोई भी डिजिट्स लेती हूँ, फाइव 4 5 8, ये डिजिट्स है अपने पास। अपने को बताना है कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म पूछी हो तो यही जो मैंने यहाँ आपको बताया। तो देखो 1s 10s 100,000 10,000 मतलब 50,000, कितना हुआ 50,000। 5 के बाद कितनी जीरो 1 2 3 4, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट्स के बाद कोमास लगाते हैं। प्लस 1s 10s 100,000, 4 के बाद कितनी जीरो आएगी 3 0 4,000 प्लस 1s 10s 100, 5 के बाद 2 0 500 प्लस 1s 10s 8 के बाद 1 0 प्लस 2 का 2। ये क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म हमें पूछी जाए तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म इस टाइप से अपने सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म पूछ के अब इसी को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिखेंगे 1s 10s 100,000 10,000 54,000 500 1s 10s 100 582 582। आगे देखो प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। पहले मैंने आपको बताया प्लेस वैल्यू, मैं आपको पीछे भी बताया था मैंने आपको, सेम वैसे ही अपने को इस चैप्टर में प्लेस वैल्यू 10,000 तक बताई गई है। प्लेस वैल्यू जैसे ये अपने को डिजिट्स दे रखी है, तो क्या आएगा, लास्ट से स्टार्ट करेंगे 1s 10s 100 1000 10,000। ऐसे दे रखा है अपने को, तो अपने इसे कैसे फाइंड करेंगे, ये अपने को डिजिट्स दे रखी है, तो 1s 10s 100,000 10,000 10,000 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10,000। थाउजेंड्स में 1s 10s 100,000,
10,000 में 4 जीरो आती है और 1000 में 3, वंस, टेंस, 100, 1000। आगे 100 में 2 जीरो, वंस, टेंस, 100, टेंस में वंस, टेंस, 10 आ गया, और वंस में 1। ओके, ये आपने को बताया होगा कि इस टाइप से अपने जीरोस फिल कर सकते हैं। आगे देखो, आगे नेक्स्ट टॉपिक है अपना असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल से ग्रेटेस्ट की ओर, छोटे से बड़े की ओर, स्मॉल टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉल टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े की तरफ। जैसे अपने को डिजिट्स दे रखी है, मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ 46, 96, 26, 15, 10, 5। अपने को ये क्वेश्चन दिया हुआ है और अपने से पूछा हुआ है कि इसका असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करो। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटी डिजिट्स से बड़ी डिजिट्स की ओर अपने को जाना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी डिजिट्स कौन सी है। सबसे छोटी डिजिट्स देखो कौन सी है बच्चों? 5। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5। नेक्स्ट 5 के बाद क्या आता है? 10। 10 के बाद 15। 15 के बाद 26। 26 के बाद 46। 46 के बाद 96। हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अपने को यही ध्यान रखना है, असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की साइड अपने को जाना है, छोटे से छोटे डिजिट से बड़ी डिजिट्स की ओर जाना है। ये क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। इसमें सेकंड है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की तरफ जाना। ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़ी डिजिट्स से छोटी डिजिट्स की तरफ जाना। असेंडिंग क्या था? छोटे से बड़े की तरफ जाना, और डिसेंडिंग क्या है? बड़े से छोटे की तरफ जाना। कोई भी एग्जांपल लेती हूँ मैं, ये जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, एक डिसेंडिंग देख रही हैं अपनी